वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सियासत में बड़ा रंग जमाने लगी और इसी यात्रा के दौरान महागठबंधन के तमाम नेता लगातार जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या फिर मुकेश सैनी, सबके सब जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनते और उनसे जुड़ते नजर आ रहे। यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक मंच से भाषण देने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर आम लोगों से मिलने और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझने की कोशिश बन गई है। इसी दौरान सबसे दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सैनी साथ साथ पप्पू यादव भी लगातार यात्रा में सक्रिय नजर आए। और पप्पू यादव ने खुले मन से भी कहा कि तेजस्वी यादव ही असली जननायक है और बिहार के युवाओं को उम्मीद भी तेजस्वी यादव ही देंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की नजदीकियों को लेकर राजनीतिक गिलाड़ियों में यह चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या पूर्णिया से पप्पू यादव दोबारा आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर इस बार उनके बेटे मैदान में उतर सकते हैं। पप्पू यादव के बेटे मैदान में उतर सकते हैं। इस सवाल ने पूरे महागठबंधन की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि लंबे समय से पप्पू यादव का आरजेडी के साथ रिश्ता उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, लेकिन अब जिस तरह से वे तेजस्वी यादव को भाई कहते नजर आ रहे, साथ खड़े नजर आ रहे, उससे राजनीतिक संकेत साफ है कि महागठबंधन 2025 के चुनाव में एकजुट होकर मजबूत लड़ाई लड़ना चाहता है। दूसरी ओर बात करते हैं मुकेश सैनी भी इस यात्रा में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। कभी वे तेजस्वी यादव को भाई भी कहते नजर आए हैं और उनके साथ मंच भी साझा करते हैं, तो कभी राहुल गांधी के साथ जनता से संवाद करते भी नजर आए। खासकर जब यात्रा कटिहार पहुंची तो मुकेश सैनी खुद जनता के बीच जाकर मखाना उत्पादन की समस्याओं को उठाते नजर आए। यहाँ तक कि वे खुद और खेत और भट्टी में उतरकर मखाना बनाने की प्रक्रिया भी देखने लगे और लोगों से कहा कि बिहार की पहचान यही है, लेकिन आज भी किसान परेशान है। यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन अब सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर जाकर असली मुद्दों को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। जनता के बीच जाकर नेताओं का सीधा संवाद यही बताता है कि बिहार की राजनीति बदल रही है और लोग को सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस नीतियां और जमीन से जुड़े काम है उसकी तलाश है। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी जब कटिहार पहुंचे तो वहां हजारों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे उनके सामने रखी। किसानों ने फसल की कीमत, समर्थन मूल्य की समस्या भी बताई, नौजवान ने रोजगार और पलायन की बात की, महिलाओं ने महंगाई और सुरक्षा की चर्चा की। इन सब के बीच नेता एक करके सबकी बातें सुन रहे थे और भरोसा दिला रहे थे कि महागठबंधन इस समस्या का हल निकालेगा। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इन मुद्दों पर काम होगा। यही वजह है कि इस यात्रा ने राजनीतिक दलों को भी मजबूर कर दिया है कि वे अपनी रणनीति पर पुनः विचार करें, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि काम चाहती है। इसी दौरान यह भी देखने को मिला कि महागठबंधन के नेताओं की आपसी जो केमिस्ट्री है वो लोगों के बीच संदेश देने का काम कर रही है। वहीं जब कटिहार पहुंची थी यात्रा तब तेजस्वी यादव, पप्पू यादव गले लगाते भी नजर आए और मुकेश सैनी भी साथ नजर आए। तो यह तस्वीर जनता को भरोसा दिलाती है कि महागठबंधन में सब नेता एक साथ अपनी जो महत्वाकांक्षाएं छोड़कर मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में यह भी संदेश गया कि कांग्रेस अब पूरे दम से बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी निभाने उतर चुकी है। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी तो दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ जनता के बीच होगा। इस यात्रा में हर पड़ाव पर जिस तरह का जन समर्थन उमड़ रहा है उससे साफ दिखता है कि जनता बदलाव चाहती है, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो या फिर कोई भी जगह। जनता अपनी समस्याओं को लेकर नेता के पास आ रही है और नेताओं की कोशिश भी यही रह रही है। महागठबंधन यही कोशिश कर रही है कि जनता से सीधा जुड़ाव करे।
सबसे बड़ी खास बात यही रही कि खासकर पप्पू यादव के आरजेडी से जुड़ने या बेटे को टिकट मिलने की चर्चा ने सियासत को और गर्मा दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूर्णिया सीट पर बड़ा समीकरण बदल सकता है। वहीं मुकेश सहनी की सक्रियता भी यही बता रही है कि वे महागठबंधन में अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा में अब बिहार की राजनीति में सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि एक आंदोलन बनती जा रही है, जहां जनता नेता सीधे संवाद करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो संवाद था, सबसे अहम जो संवाद देखने को मिला कि मुकेश सहनी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कटिहार जब पहुंचे थे तो मखाना उत्पादन को लेकर लोगों से सीधा संवाद करते नजर आए। मुकेश सहनी मखाना उत्पादन का कार्यक्रम भी करते नजर आए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मुकेश सहनी जमीन पर बैठकर और राहुल गांधी भी जमीन पर बैठकर लोगों से बात करते नजर आए। फिर मुकेश सहनी मखाना का उत्पादन भी करते नजर आए। तो ये जनता से सीधे संवाद लोगों के काम में जुड़ाव भी दिखाता है। और यही महागठबंधन का यही मुद्दा है कि वो जनता के साथ सीधा संवाद करना चाहता है। और तेजस्वी यादव के साथ जब कटिहार पहुंचे थे, तेजस्वी यादव के साथ पप्पू यादव की सक्रियता भी, नजदीकियां भी भारी मुद्दा का चर्चा का केंद्र बन गया। और इसी बीच ये जब कटिहार पहुंचे थे महागठबंधन के सारे नेता, तो लोगों से सीधा संवाद करते भी नजर आए। ऐसी ही वीडियो के लिए बन रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।